दिल्ली में चुनावों की सरगर्मियां बहुत जोरों पर हैं। यहां पर एक नहीं दो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है और आम आदमी पार्टी भी एक अच्छे विकल्प के रूप में हम सबके सामने मौजूद है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना लोकसभा कार्यालय कृष्णानगर में स्थापित किया। इस कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने किया। इस मौके पर विधायक एसके बग्गा, अनिल वाजपेयी और नितिन त्यागी भी मौजूद थे। और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया जैसे और श्री एसके बग्गे जैसे भी नेता हैं जो अपने कार्य को बहुत ईमानदारी और बहुत निष्ठा के संग कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं कार्यक्रम की ओर। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व विश्व प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, बहन नीतीशी जी, लोकसभा प्रत्याशी, यहाँ से बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी का विषय है कि ऐसा प्रत्याशी दिया है। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई और रीढ़ की हड्डी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित है, सबको नमन करता हूँ। अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि इलेक्शन आपने लड़वाना है नीतीशी जी को, तो इलेक्शन लड़वाएंगे हम, लेकिन बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। तो पैसे की भी जरूरत पड़ती है पार्टी को, कैंडिडेट को हर खर्चे के लिए। जो 1 रुपये महीने में जिसने काम किया, जिस शख्स ने 37 महीने में 37 रुपये कमाए और वो भी वापस कर दिए होंगे, मेरे को लगता है जब ऑर्डर आया था, तो 37 रुपये में क्या वो इलेक्शन लड़ेगी, क्या वो अपना गुजारा करेगी। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है सभी वर्कर्स की। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा मैं आपसे, मैं शायद आपके घरों में भी आऊँ चंदा लेने के लिए। चंदा इकट्ठा करना हम लोगों को, हम वादा करते हैं डिप्टी सीएम साहब को, कलेक्शन मैक्सिमम चंदा इकट्ठा करेंगे। शायद अपनी सैलरी भी हम देंगे इनको, अपने विधानसभा की जो सैलरी मिल रही है विधायकों को, वो भी हम देंगे इनको, पूरी चेक के जरिए देंगे। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, इलेक्शन लड़वाएंगे हम, लेकिन पैसे के बिना इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। आप डोर टू डोर भी कर रहे हैं, बहुत हर्ष का विषय है। और बिंदल जी को मैं बधाई देता हूँ कि आज जो हमने दफ्तर यहाँ खोला है, इतने स्पेस दिया इन्होंने पार्टी को, जिससे सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे उप मुख्यमंत्री जी के लिए। भारत माता की कृष्णानगर के और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों, क्षेत्र के, जैसा आतिशी जी कह रही थी, विश्व प्रसिद्ध विधायक और जितना कई साथी हैं उनको इसी नाम से पुकारते हैं, हमारे बग्गा जी, लक्ष्मीनगर से विधायक नितिन भाई, अन्य साथीगण, कई और साथी हमारे पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर सुमन बिंदल जी और विमल बिंदल जी, उनको मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी का खूंटा गाड़ दिया। आज एक पहला बड़ी कील, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जिसको कहा जाता था, उसमें पहली कील, जिसमें जो मजबूत कील गाड़ी पिछले विधानसभा चुनाव में बग्गा जी ने, और उसको आज आपके लोकसभा कार्यालय, आपने अपना घर, देखिए विधायक का जीतना एक बात, आम आदमी पार्टी के विधायक बने कृष्णानगर में, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बग्गा साहब को विधायक बना के भेजा, एक बात, लेकिन कृष्णानगर की आम जनता आगे आके कहने लगे कि भाई आम आदमी पार्टी का हमारा घर आपका दफ्तर हो गया। ये बड़ी बात, और ये इस बात का सबूत है। आज यहाँ एच ब्लॉक के बहुत सारे साथी बैठे हैं, कई साथियों ने आके ज्वाइन किया है, आरडब्ल्यू के साथियों ने आके ज्वाइन किया आगे बढ़ के। ये इस बात का सबूत है
कि इस इलाके में पिछले करीब 4-4 साल में बग्गा साहब की आम आदमी पार्टी ने, इन कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी ने और इन सबकी सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया है, तभी लोग खुल के आते हैं। मैं सुमन जी के पास पहले भी आया था, आपने पूरे परिवार के साथ जो आम आदमी पार्टी के लिए आपके दिल में जगह है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आपने जो दिल में जगह बनाई, जितने खुले दिल से आपने स्वागत किया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं इस परिवार के लिए, विशेषकर विमल जी के लिए एक बार आप सब तालियां बजाएं, क्योंकि सुमन भाई को तो हम कहीं भी घेर लेते हैं, विमल बहन भाभी वह घर पे रहती हैं और पूरा कार्यालय, क्योंकि इनको तो हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इनको तो पूरी दिल्ली में इधर उधर घुमाते रहेंगे, पार्टी में चंदा इकट्ठा भी करवाते रहेंगे इनसे, लेकिन ये जो कार्यालय है इसकी तो सबसे बड़ी मुखिया आप हैं। यहाँ पे बहुत मजबूत आपने इस गढ़ को किया है और मैं बधाई देता हूं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को जितने यहाँ पे उपस्थित हैं कि, और ये बात मैंने लक्ष्मी नगर में जब लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ था वहां भी कही थी, ये कार्यालय आम आदमी पार्टी का चुनाव कार्यालय नहीं है, ये पूर्वी दिल्ली की भावी सांसद का दफ्तर है। आज आप यहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं खोल रहे हैं लोकसभा का, आप भावी सांसद का कार्यालय खोल रहे हैं। यहां पर अप्रैल मई के बाद 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, तो इस दफ्तर में यहां के सांसद बैठेंगी। ये सांसद का दफ्तर खोल रहे हैं। कृष्णानगर की जनता, कृष्णानगर के आसपास के क्षेत्रों की जनता, गांधीनगर की जनता जब अपने सांसद से मिलना चाहेगी तो इस दफ्तर में आया करेगी आने वाले समय में। आप उसके लिए दफ्तर खोल रहे हैं। तो सभी साथियों को मैं कहूंगा, कड़ा मुकाबला है। एक तरफ झूठ की राजनीति, जुमले की राजनीति है और मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बरगलाने की राजनीति है, और एक तरफ स्कूल और अस्पताल की राजनीति है। मुकाबला कड़ा है, झूठ और सच के बीच का मुकाबला है, जुमले और काम करने के बीच का मुकाबला है। आप सब काम करने के साथ खड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। कृष्णानगर वैसे भी सिर्फ काम करने वालों का नहीं बल्कि काम देने वालों की जगह रही है। यहां पर मैं जानता हूं कृष्णानगर, गांधीनगर, ये सारे इलाके लक्ष्मी नगर तक फैले हुए इस पूरे बेल्ट में जो लोग यहां रहते हैं, जो आते हैं, जो दफ्तर चलाते हैं, जो अपने कारोबार चलाते हैं, वो सिर्फ काम करने वाले लोग, काम मांगने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, बल्कि काम देने वाले भी लोग हैं, नौकरियां देने वाले भी लोग हैं। आसपास के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कृष्णानगर में नौकरियां करने आते हैं। कृष्णानगर व्यापार का केंद्र नहीं है, कृष्णानगर नौकरियां देने का भी केंद्र है। और आजकल मैंने इसीलिए कहना शुरू किया है कि जब देश के सामने दुश्मन की सेना खड़ी हो तो जान देना देशभक्ति है, और जब देश के सामने बेरोजगारों की सेना खड़ी हो तो नौकरियां देना देशभक्ति है। और कृष्णानगर में देश का वो व्यापारी रहता आया है जो देश को अब से नहीं सालों से नौकरियां देता आया है, वर्षों से नौकरियां देना आता है। तो मैं तो कहूंगा कि इसीलिए वो व्यापारी भी देशभक्त व्यापारी है। सिर्फ देश पे जान देना देशभक्ति है ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन देश के लोगों को नौकरियां देना भी देशभक्ति है। जब कोई आदमी दुश्मन की गोली खा के देश का मर रहा हो, वहां एक सैनिक खड़े होकर देश के लोगों को बचाता है, और जब कोई आदमी बेरोजगारी से सुसाइड कर रहा हो तो एक व्यापारी खड़ा होकर देश के लोगों को बचाता है कि नौकरी दे रहा हूं, आप सुसाइड मत करो। कृष्णानगर वो जगह रही है। तो मैं कृष्णानगर के लोगों को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि आज आप इतना आगे आके आम आदमी पार्टी के साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यहीं से देश के बदलने का रास्ता निकलेगा, यहीं से वो रास्ता निकलेगा जो सपनों का देश हम देखना चाहते हैं। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात यह है कि हम अपने बच्चों को कैसा देश देके जाना चाहते हैं। वैसा देश जिसमें वो बड़े हो तो उन्हें अपना छोटा छोटा काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़े, या वैसा देश जब वो बड़े हो तो घर में बैठे हो, फोन कर दें और सरकार उनके घर पे आके काम करके जाए। कैसा देश देना चाहते हैं। बात आम आदमी पार्टी सरकार की योजना की नहीं है कि होम डिलीवरी लेके आए, बहुत अच्छी चीज है। बात यह है कि हम इन छोटे छोटे बच्चों को बड़े होके नौकरी करें, व्यापार करें, तो कैसा देश देना चाहते हैं। ऐसा देश
जहां ये एक जगह व्यापार करने जाए तो इनके व्यापार पे कोई नेता का रिश्तेदार डाका डाल के ले जाए, या ऐसा आदमी डाका डाल के ले जाए जिसने नेता को रिश्वत खिला दी, या ऐसा देश जहां ये व्यापार करने जाए तो इनकी ईमानदारी और इनकी मेहनत के दम पे इनका व्यापार आगे बढ़ता चला जाए, इनका काम आगे बढ़ता चला जाए। वो देश देना है तो आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता। भारत माता की, भारत माता की। और खुशी का अवसर है कि कृष्णा नगर के एच ब्लॉक में पूर्वी दिल्ली लोकसभा का दूसरा ऑफिस आज खुल रहा है। उसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। एक समय ऐसा माना जाता था कि कृष्णा नगर भाजपा का गढ़ है। उस गढ़ को सबसे पहले तोड़ने वाले हमारे विधायक बग्गा जी थे, जिन्होंने कृष्णा नगर से खड़ी बीजेपी की सीएम कैंडिडेट को बीजेपी के गढ़ में हराया था। तब कृष्णा नगर निवासियों ने दिखा दिया कि कृष्णा नगर बीजेपी का गढ़ नहीं है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे उम्मीद है कि इतने भारी बहुमत से हम आम आदमी पार्टी कृष्णा नगर से जीतेगी कि उसके बाद सब लोग कहेंगे कि कृष्णा नगर किसका गढ़ है? आम आदमी पार्टी का गढ़ है। जब 2015 में हम इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम घर घर जाते थे, हम वादे करते थे कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। हम घर घर जाते थे और ये कहते थे कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया तो पानी का बिल 0 हो जाएगा। हम कहते थे कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो जाएंगे। हम कहते थे कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है हमारे भी बहुत कार्यकर्ताओं को और हमारे बहुत सारे समर्थकों को, हमारे बहुत सारे वोटरों ने जिन्हें हमें वोट दिया, शायद उनको भी विश्वास नहीं था कि यह वास्तविक तौर पे संभव है। क्योंकि जनता ये सोचती थी कि नेता आते हैं नेता जाते हैं, हर 5 साल में कोई नया नेता आके नए वादे कर जाता है। तो लोगों को उम्मीद तो बहुत थी आम आदमी पार्टी से, लेकिन मन में एक थोड़ा सा शक था कि इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या ये वादे पूरे होंगे भी कि नहीं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया कि ना सिर्फ ये वादे 5 साल के थे, बल्कि उन्होंने जो 2 हमारे बड़े वादे थे, बिजली हाफ और पानी माफ करने के, वो सरकार बनने के 1 दिन में, मात्र 1 दिन में उस वादे को पूरा करके दिखाया। 14 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके अगले ही दिन 15 फरवरी 2015 को बिजली के रेट आधे कर दिए गए थे और पानी का बिल माफ कर दिया गया था। तब बहुत सारे राजनीतिक पंडित हमें कहा करते थे कि तुम लोग तो बेवकूफ हो, अगर पहले ही दिन लोगों को फ्री पानी फ्री बिजली दे दोगे तो 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब तक सब लोग भूल जाएंगे। पानी का बिल अभी माफ मत करो, बिजली का बिल अभी माफ मत करो, 4 साल बाद करना चुनाव आने के पास। तब हम लोगों ने कहा था कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें बार बार चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि एक आम आदमी के हक के काम होने चाहिए, और इसलिए हम बिजली के दाम भी पहले दिन कम करेंगे और पानी के बिल को भी पहले दिन माफ करेंगे। सर हाथ नीचे करिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए इसमें। बहुत बहुत बधाई।